महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाए गए मांग संख्या 20 स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी को, संसद ललित यादव जी को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को और आदरणीय जगदा बाबू जी को, जिन्होंने मुझे इस सदन में भेजा और इस गरिमामय पद को सुशोभित करने का मुझे अवसर प्रदान किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मोहनिया की जनता को। साथ ही मैं सदन को भी आभार प्रकट करना चाहूंगी। राज्य की गिरती स्वास्थ्य व्यवस्था है, फिर भी माननीय सदस्यों के मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से 600 करोड़ लगभग राशि दी गई है। महोदय, स्वास्थ्य विभाग को पूर्व के आवंटित राशि के बावजूद पुनः प्रथम अनुपूरक के द्वारा 3,676 करोड़ 99,40,000 जैसी भारी भरकम राशि का कोई औचित्य नहीं है। चूंकि स्वास्थ्य बजट की बात हुई है और स्वास्थ्य व्यवस्था पे बोलने का मुझे अवसर मिला है, और एक जनप्रतिनिधि जब अपने क्षेत्र में जाता है तो मांगे रहती थी कि रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं, लेकिन समय के साथ लोगों की जरूरतें बदल चुकी हैं। इसमें हम आए हैं तो आज की हमारी मांग रही है पढ़ाई, दवाई और कमाई। पढ़ाई की जो स्थिति है बिहार में, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। शिक्षा की कई बार सदन में भी चर्चा हो चुकी है। कमाई की जो बात हुई है, जो अप्रवासी बिहारियों ने इसकी पोल खोल दी है। लेकिन जहां रही बात दवाई की, तो कोरोना काल में जिस तरह से बिहार की जो स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था जो खुलकर सामने आई है, तो उसने बिहार की सुशासन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। महोदय, मैं चर्चा करना चाहूंगी कि जो ऑक्सीजन की कमी की बात हुई है, वो सांसें, वो जो जिन लोगों की जान चली गई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति ने ऑक्सीजन के देने में कमी नहीं की। निश्चित रूप से सरकार के जो कथन आए हैं, उसमें मैं समझती हूं कि जिन लोगों की जानें चली गई हैं, उन्होंने कहीं सांस लेना ही वो भूल गए थे, इसलिए उनकी मृत्यु हुई है। बक्सर में पानी पर तैरती जिन लोगों की मृत्यु हुई, बक्सर में जिस तरह से लाशें तैर रही थी पानी के और कुत्ते नोच रहे थे, तो मानवता शर्मसार हो रही थी उस दिन। और उस दिन ये लग रहा था कि कुत्तों के लिए होली और दिवाली आ गई है, तो हम मानवता को तार तार कर देखते रहे, एक दूसरे को निहार रहे थे। आखिर कौन लोग थे जो पानी पर तैर रहे थे? जब मनुष्य जन्म लेता है तो इसके साथ होती है दूसरे। जब मनुष्य मरता है तो उसके पास नाम होती है, पर सांसें नहीं होती हैं। पानी पर तैरती लाशें बता गईं, वजन तो सांसों का था, हल्की फुल्की सी जिंदगी, वजन तो ख्वाहिशों का था। महोदय, मानवता को शर्मसार करने वाले सारे कुकृत्य हैं। कोरोना काल में जब महिलाएं अपने पति का इलाज करने गई तो इज्जत को तार तार किया गया। परिजन अपने बच्चों को कंधे पर लेकर दौड़ते रहे, और महिलाएं जब अस्पताल में गईं तो महिलाओं के साथ अपने पति की जिंदगी बचाने के साथ साथ अपनी आबरू को बचाने की भी संकट आ गई थी। कोरोना काल में महिलाओं ने चीख कर ये रोना रो रही थी। एक तरफ पति को खोने का दुख और दूसरी तरफ अपनी इज्जत को बचाने का दुख। ये कोरोना काल में हमने महिलाओं का चीरहरण देखा। तो सवाल उठता है कि स्वास्थ्य व्यवस्था का ढोंग रचने की बात हम करते हैं और सुशासन का ढोंग रचते हैं, तो कोरोना काल में अस्पतालों में जब महिलाओं की इज्जत सुरक्षित नहीं है और बेबस और लाचार महिलाएं रोती बिलखती हैं, तो सवाल उठता है मानवता भी कहीं न कहीं महोदय शर्मसार होती है। सरकार की चाल, कोरोना काल में सरकार की जो वेंटिलेटर की बात हुई, सरकार की तरफ से आया कि 400 वेंटिलेटर हमारे पास थे, लेकिन वेंटिलेटर तो थे, लेकिन उसके चलाने वाले टेक्नीशियन, उसके उपकरण, लोग कहां थे? आपके मशीनें तो थी, चलाने वाले लोग कहां थे? आज भी कहां हैं? और आज भी हम बात करते हैं महोदय, बिहार की स्वास्थ्य के मामलों में 21 बड़े प्रदेशों में बिहार 20वीं रैंक पर है, जबकि सरकार विकास का दावा करती है। बिहार में एक डॉक्टर पर 28,391 आबादी की सेवा करता है। बिहार कोई सुधार नहीं कर सका। महोदय, आज भी बिहार में 0 से 5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु दर, गांवों में 42 बच्चे मर जाते हैं 1,000 की आबादी पर, और शहरों में 1,000 की आबादी पर 34 बच्चे मर जाते हैं, जो देश के मानक से ज्यादा है। तो सुधार कहां हुआ?
अगर हेल्थ स्वास्थ्य उपकेंद्रों की हम बात करेंगे, चाहे मैं अपने क्षेत्र की भी मैं बात करना चाहूंगी, तो निश्चित रूप से उपकेंद्र की बहुत ही जर्जर व्यवस्था है। ना डॉक्टर है, ना भवन है, ना दवाइयां हैं, ना कुछ भी, और जनता त्राहिमाम करती है और भगवान भरोसे अपना इलाज करती है और भगवान पर ही ईश्वर जो करेंगे। तो हेल्थ मानक उपकेंद्र मानक के अनुसार 21,000 उपकेंद्र होने चाहिए 10,000 की आबादी पर केंद्र के हिसाब से, जो कि नहीं है। वर्तमान में मात्र 9,949 उपकेंद्र हैं, जो प्रति 55,000 आबादी पर एक उपकेंद्र है, जो चिंता का विषय है और मानक से बहुत नीचे है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की अगर बात किया जाए बिहार की महोदय, तो 3,548 का है, जो केवल 1,899 प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, जो आवश्यकता से 50% कम है। 15 वर्षों में मात्र 2% केंद्र की वृद्धि हुई, जो कि नाकामी है, जो कि चिंता की बात है कि 1373 केंद्र बंद क्यों हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो 2020 तक मात्र 533 ही हैं, जबकि मानस के अनुसार 887 होने चाहिए, जो कि मात्र 67% ही हैं। तो क्या स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है? महोदय, मैं रेफरल अस्पताल की बात करूं तो 2020 में 71 में से 57 ही चालू हैं और 14 रेफरल अस्पताल बंद हो गए हैं। क्या यही विकास है? 2020 में 61 अनुमंडलीय अस्पताल में 55 ही चालू हैं, उनमें से सभी स्वीकृत पद पर चिकित्सकों की भारी कमी है। 6 अनुमंडल अस्पताल बंद हैं। अगर महिलाओं की स्वास्थ्य की बात की जाए तो महिलाओं की, ग्रामीण महिलाओं की, आज भी कई ऐसी महिलाएं, गर्भवती महिलाएं हैं जो चिकित्सकीय अभाव में मारी जाती हैं। अगर हम सर्वे की बात करें तो वर्तमान समय में नेशनल हेल्थ प्रोफाइल के अनुसार 96.7% महिलाओं को प्रसव से पहले चिकित्सकीय देखभाल नहीं मिलती है। महोदय, नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बिहार 21 बड़े राज्यों की तुलना में 20वें स्थान पर सरकार स्वास्थ्य इंडेक्स में चला गया है। राज्य में 10,000 की आबादी की स्वास्थ्य रक्षा के लिए केवल 8 डॉक्टर्स और 2 नर्स ही काम कर रहे हैं। महोदय, मैं कैमूर जिले से आती हूँ, जहां पर एक भी, अगर सरकार की योजना है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होने चाहिए, मैं मांग करना चाहूंगी कि हमारे क्षेत्र में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। कोरोना वैक्सीनेशन की बात हो रही है, हम उसे अवसर की बात हम अपने क्षेत्र में भी कह रहे हैं, लेकिन 75% ही होने चाहिए, जिसमें 26% ही हुआ है। और इसमें भी मैं समझती हूं कि ग्रामीण जनता के साथ कहीं न कहीं दोहरी भूमिका उनके साथ निभाई जा रही है। शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण ज्यादा है, ग्रामीणों में कम है, क्योंकि हमारे लिए ग्रामीण जो गांव की जनता है उसकी भी जिंदगी की कीमत उतनी ही है जितना शहरी। चाहूंगी कि गांव की जनता के साथ भी दोहरापन रवैया न अपनाया जाए। सरकार नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अनुसार मैं एक मांग करना चाहती हूं कि कोरोना काल में सरकार ने सरकारी डॉक्टरों जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए जो सरकारी सहायता दे रही है, साथ ही निजी अस्पतालों में भी जो डॉक्टरों की मृत्यु हुई है उनके प्रति भी सरकार जवाबदेह बने और सरकार उनको भी वो सहायता राशि दी जाए। आप संक्षिप्त कर लीजिए। महोदय, कोरोना काल में जिस तरह से दवाओं की कालाबाजारी की गई और जिस तरह से दवा के बिना लोग मारे गए, तो मैं सरकार से भी मांग करना चाहती हूं कि इस कालाबाजारी को किस तरह से सरकार का भी ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए। और तीसरी लहर की बात कर रहे हैं तो हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि तीसरी लहर की बात हो रही है, क्या हमारे पास उतने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं? क्या हमारे पास हम उतनी तैयारियां कर चुके हैं? क्या हमारे पास वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन प्लांट की मोहनिया में भी की बात हुई है? लेकिन आप जितनी बातें आपकी आ रही हैं उसको चलाने वाले टेक्नीशियन नहीं है, तो डॉक्टर्स की भारी कमी है, नर्सों की भारी कमी है। तो तो स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो सरकार से हम चाहेंगे कि सरकार इस तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री